चाहते तो उसी टाइम में सेंट्रल फोर्स उतार कर उसको ठंडा कर सकते थे, उस मामले को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके अंदर में जो नफरत की राजनीति है वो नफरत का रिजल्ट जो है पूरी दुनिया देख रही है। कश्मीर के मामले में इतनी कड़ी कार्रवाई कर सकती है, वो मणिपुर में चूक क्यों गई? बात है, अगर यही मणिपुर में मुसलमान होते तो आज ये एक्शन पहले ही दिन ले लिया होता। चीफ मिनिस्टर उल्टी सीधी बात करता है कि ये तो आज की बात नहीं है, तो बराबर का होता रहता है। इसका मतलब क्या है? कैसी होना चाहिए देश के अंदर में? इसी तरह से लड़कियों के साथ में इज्जत उसकी लूटे जाए, बीच रोड के अंदर में लंगा नाच करवाया जाए उसके साथ में, और ले जा को उसको कत्ल कर दिया जाए। ये वहाँ का चीफ मिनिस्टर बात बोलता है, उसको शर्म नहीं? विपक्ष के नेता लोग को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, पार्लियामेंट से निकाल सकते हैं राहुल गांधी को, तो मणिपुर का तो मामला तो एक चुटकी का मामला, तो एक चुटकी में हल कर सकते थे। इस नहीं समझ ला, मणिपुर की बात कर रहे हैं, पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है। कौन सा ऐसा जगह पे जहाँ पर ही नहीं हो रहा है? इनसे तो एक मणिपुर नहीं संभल रहा है, ये देश संभालने की बात करते हैं और 24 में वापस आने की बात करते हैं। जिम्मेदार हुकूमत है, सेंट्रल फोर्स अगर से पहले उतर जाती तो ये मामला होता ही नहीं। आज वो बच्ची मरती तो नहीं, उसकी इज्जत तो नहीं लूटती। जैसे नेताओं को हटाए जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हर काम हर कानून बनाते हैं। मणिपुर से जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए देखा गया, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं और आपका क्या कहना है? ये सवाल जो आपने किया है बहुत दुखद सवाल भी है। इसके अंदर में जो अफसोस जो गम है वो दिखाने के लायक नहीं है कि आज हमारे देश के अंदर में हमारी देश की बेटियां, देश की औरतें, जिसके लिए प्रधानमंत्री बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी की इज्जत तार तार हो रही है, और वो भी एक घर में नहीं बल्कि सरेआम बीच बाज़ार में उसका इज्जत की तार तार किया जा रहा है। और उसके अंदर में सैकड़ों लोग उसका तमाशा बनाते हुए उसको लेके जा रहे हैं। ये कितना अफसोसनाक मुकाम है, ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा सोचने का मुकाम है। और प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं फिर, और वहाँ पर उनसे कड़वा जब सवाल होता है तो वो तिलमिला जाते हैं। तो उनको तो चाहिए था कि आज जो ये सब जो कारस्तानी हो रही थी मणिपुर में 2 महीने से हो रही है, मई महीने से, चाहते तो उसी टाइम में सेंट्रल फोर्स उतार कर उसको ठंडा कर सकते थे, उस मामले को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके अंदर में जो नफरत की राजनीति है वो नफरत का रिजल्ट जो है पूरी दुनिया देख रही है। और हमारे देश के कोने कोने से नफरत की राजनीति अब दिखाई दे रही है, और पूरी दुनिया में तमाशा पूरा हिंदुस्तान बना हुआ है, हर कंट्री में हमारा तमाशा बना हुआ है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा तो क्यों, ज़रूरत क्या थी आपको उसको आरोप लगाने पे? मतलब जो आप बोल रहे हैं आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये गुनाह करने से पहले तो आपको रोक देना चाहिए था। तब वो लड़की की इज्जत तार तार हुई नहीं थी, उसकी इज्जत नहीं लूटती। आज वो मौत के घाट उतार दी गई, आज कम से कम वो जीती तो, मरती तो नहीं। अगर आप 2 महीना पहले इसको एक्शन ले लेते, आपने तो एकदम कान में तेल डाल के विदेश की यात्रा में चले गए और यहाँ पर ही झोंक दिया पूरे मणिपुर को। लोग, वहाँ के आवाम, वहाँ की गरीब जनता चिल्ला रही है कि मदद की गुहार कर रही है, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं था। आप तो सुन रहे थे भाई, और उस पर वहाँ का चीफ मिनिस्टर उल्टी सीधी बात करता है कि ये तो आज की बात नहीं है, तो बराबर का होता रहता है। इसका मतलब क्या है? कैसी होना चाहिए देश के अंदर में? इसी तरह से लड़कियों के साथ में इज्जत उसकी लूटे जाए, बीच रोड के अंदर में लंगा नाच करवाया जाए उसके साथ में, और ले जा को उसको कत्ल कर दिया जाए। ये वहाँ का चीफ मिनिस्टर बात बोलता है, उसको शर्म नहीं? इतना बेशर्म इंसान। बीजेपी कह रही है कि संसद से पहले ये षड्यंत्र है विपक्ष। अरे भाई, विपक्ष का है तो सत्ता में तो आप हैं, आप अपनी ताकत दिखाइए ना, आप अपनी ताकत से उसको रोकिए ना। विपक्ष जितना भी कर रहा है, मगर पावर तो आपके हाथ में। जब आप विपक्ष के नेता लोग को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, पार्लियामेंट से निकाल सकते हैं राहुल गांधी को, तो मणिपुर का तो मामला तो एक चुटकी का मामला, तो एक चुटकी में हल कर सकते थे। इतना मामला बढ़ने के बावजूद वहाँ के सीएम का इस्तीफा नहीं लिया गया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर और फिर उससे फिर कत्लेआम करवाने का इरादा है। यहाँ तो जब एक मामला जब हो गया, कसूरवार हम देख रहे हैं सीपीआई, वहाँ का सीएम खुद लग रहा है हमको तो कसूरवार है। वो खुद चाहता तो, अगर उसी टाइम चाहता तो ये मामले का हल कर देता, एक दफ़ा स्टैंड लेता है एकदम कड़ा, तो वहाँ पर ही मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो तो खुद तमाशा बना हुआ है, वो तो तमाशा बना रहा था। ये क्या हो रहा था देश के अंदर में? वजह लग रही है कि प्रधानमंत्री से मणिपुर संभल नहीं रहा है, छोटा सा स्टेट। पूरा देश नहीं समझ रहा, मणिपुर की बात कर रहे हैं, पूरा देश हाहाकार मचा हुआ है। कौन सा ऐसा जगह पे जहाँ पर ही नहीं हो रहा है? ये हालात जो बने हुए हैं, तो सिर्फ मणिपुर के नहीं, मणिपुर का भी मामला सामने आया, लेकिन प्रॉक्सी तो पूरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है।
गुजरात में क्या नहीं हो रहा है? गुजरात में नहीं हो रहा है क्या? दिल्ली दंगा भूल गए? ये सब तो इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा था। जो आज मणिपुर के बारे में ये बात बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा स्टेज अछूता बचा है? क्या बंगाल में कोशिश नहीं की यहाँ पर ही करवाने की? बहुत कोशिश की बंगाल में भी, लेकिन बंगाल की आवाम इतनी स्ट्रांग है कि इस चीज़ को पसंद ही नहीं करती है। कोशिश तो बहुत हुई है, लेकिन सब अपना अपना मामला खुद से हल करके खामोश होकर बैठ गए कि नहीं, ये यहाँ पर सियासत हो रही है, सियासत में हमको नहीं फंसना। अच्छा, मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल को भी टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ भी तो आए दिन चुनाव के टाइम में ऐसा होता रहता है, मर्डर होते हैं, औरतों के साथ बेइज्जती की जाती है। ये पश्चिम बंगाल के बारे में आप बोले तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था? एक बेहतरीन सांसद जिसका अभी आप लोगों ने मौन रखा गया लोकसभा के अंदर में, जैसे अभी मानसून सेशन शुरू हुआ तो वहाँ पर ही मौन रखा गया। क्यों रखा गया? अतीक अहमद के नाम के। आप तो पहले बोल रहे थे कि वहाँ पर ही तो वो एक आतंकवादी था, वो गुंडा था, क्रिमिनल था, उसके ऊपर में सैकड़ों केस थे, तो फिर आप लोगों ने मौन क्यों रखा? ये दोगली पॉलिसी तो आप लोग खेल रहे, आवाम देख रही नहीं है। अरे आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना, परत बाय परत खोल खोल के सबके रख दे रहा है कि कौन किस रंग में है, सबका रंग दिखाई दे रहा। आपको मौन रखने की क्या ज़रूरत थी? जब वो आतंकवादी था, उसको जो गोली मार दिया गया तो उसके साथ में सही फैसला हुआ। जब सही फैसला हो गया था तो लोकसभा के अंदर में आपको मौन नहीं करना चाहिए था, आप वहाँ पर खेल लेते। क्या ज़रूरत थी आपको ये खेल खेलने का? अब बताइए, इसमें दो चीज़ होती है, कौन सही है? मौन सही था या मर्डर सही था? अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई का जो मर्डर हुआ वो सही था ना, ये सही था? तो आप किसको बोलिएगा? उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन ऐसा कांड नहीं हो रहा? आए दिन बुलडोजर, जो गरीब है जनता, उसके ऊपर में आप बुलडोजर चला दे रहेंगे। जब दिल में आ रहा है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आपके पास में नहीं है, सीएम ऑर्डर देता है, किसी का घर आप तोड़वा देते हैं। कोई ज़रा सा मामला कुछ होता है, उसका जाके दरवाजे का पूरा सीढ़ी आप तोड़वा देते हैं। तो ये क्या जुल्म नहीं है? जिम्मेदार किसको माना? जिम्मेदार हुकूमत है। सेंट्रल फोर्स अगर से पहले उतर जाती तो ये मामला होता ही नहीं। आज वो बच्ची मरती तो नहीं, उसकी इज्जत तो नहीं लूटती। 2 महीना पहले अगर इसमें स्टैंड ले लिया जाता तो वो तो मरती तो नहीं, वो जिंदा रहती। प्रधानमंत्री भावुक हो गए, आपको लगा नहीं कि? देखिए भाई, भावुक तो इनका आज का ये नया ड्रामा नहीं, इससे पहले भी तो कितनी मरतबा भावुक हुए। एक मरतबा तो LK आडवाणी को देख के भी बहुत भावुक हुए थे, लेकिन दोबारा LK आडवाणी को पलट के देखा मैंने। सब छोटे लीडर को नमस्ते करते चले गए, लेकिन आडवाणी को नमस्ते भी नहीं किया। उस समय भी तो भावुक हुए थे जब बैठे थे वो। तो भावुक होने का छोड़ दीजिए, उनका कब भावुक होते हैंगे और कब उंगली दिखा के आदमी के ऊपर में थ्रेट कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कुछ भी होता है तुरंत सेंट्रल फोर्स की मांग हो जाती है, सेंट्रल फोर्स आ जाते हैं। जैसे चुनाव के टाइम पे या फिर चुनाव में जो हिंसा हुई, इसमें 5 सांसदों की टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। मणिपुर के लिए क्या कहेंगे? मणिपुर में ना कोई सेंट्रल फोर्स की मांग हुई, ना कोई सेंट्रल फोर्स। देखिए, पश्चिम बंगाल का मामला ये है कि ये हो गया अभी एक पूरे हिंदुस्तान में पनीर का टुकड़ा हो गया। हर जगह पे ये इन्होंने जहाँ जहाँ नफरत की राजनीति की थी, सब जगह राइट हुआ, सब जगह हिंदू मुसलमान किया। एक पश्चिम बंगाल है जो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम जो हैगी इतनी सतर्क है कि आपके चालबाजी में हार ही नहीं। और मणिपुर जो हैगा वहाँ पर ही वो क्या बोलते हैं इसको, कुकी और एक और कौन सी मैती समाज है, उन लोग दोनों को आखिर हिंदू मुसलमान नहीं हुआ तो कोकी और मैती में लड़वा दिया। जो इनकी राजनीति है नफरत की, वो सामने आ गई। देखिए, जो सरकार कश्मीर के मामले में इतनी कड़ी कार्रवाई कर सकती है, वो मणिपुर में चूक क्यों गई? आज मणिपुर में लोग AK-47 SLR और ग्रेनेड लेकर घूम रहे हैं, तो क्या वो आतंकवादी नहीं है? ये बात मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। आप 26/11 का मामला देखिए, जब आतंकवादियों ने ताज होटल पे कब्ज़ा किया तो इतना बवाल हुआ, और आज उससे बढ़ के बवाल मणिपुर में हो रहा है, तो क्या ये लोग आतंकवादी नहीं हैं? कहाँ सोकर है सरकार? क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? यही पुलिस प्रशासन आप भाजपा की देखिए, जब कोई भी मसला मसाइल यूपी में होता है तो बुलडोज़र लेकर पहुंच जाती है। आज योगी बाबा का बुलडोज़र कहाँ है? आज कहाँ है मोदी जी के? आज है कहाँ हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो कहाँ है? 80 दिन के बाद याद आता है। मणिपुर तो करीबन 3 महीने से जल रहा है, और जिस आवाम के पास AK-47 और ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो हथियार हैं, ये हथियार अगर वो कोई आवाम के आम आदमी लेकर घूम रहे तो क्या वो आतंकवादी नहीं है? आप कहिए वो आतंकवादी नहीं है? आप बता सकते हैं इस बात को कि कितना ख़राब मसला है ये कि लोग खुले आम जो है 5 लोगों को पुलिस से छीन कर लेकर चल जाते हैं। तो वहाँ की पुलिस क्या हिजड़ी है? क्या हो गया? पुलिस को 2 किलोमीटर दूर छीन कर लेके चले गए, और एक औरत को जो है निर्वस्त्र करके वो जो है पूरे रोड में घुमा रहे हैं और उनका बलात्कार किया जाता है। जिस देश में मोदी नारा देते हैं नारी तू नारायण है,
खेत से लेके हम लोग खेल के मैदान तक जो है नारी का जो है डेवलपमेंट किए हैं, वुमेंस डेवलपमेंट किए हैं, तो आज तो ये उल्टा दिख रहा है। खेत से लेकर खेल के मैदान तक, आप मणिपुर से लेकर बृजभूषण सिंह तक देख लीजिए कि जो देश की बेटियों का और बहनों का जो है बलात्कार किया जाता है, उनका हक छीना जाता है, उनके साथ गलत होता है। तो क्या मोदी जी ने जिस तरह से कहा भावुक हो गए मोदी जी थे, इसको कैसे? देखिए, बात मोदी जी की है, वो वायरल में रहने वाले नेता है। जहाँ कोई मामला चर्चा में आ जाता है वो मामले के सामने आ जाते हैं। कश्मीर का मुद्दा इतना बड़ा हुआ, कितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, आप मणिपुर में क्यों नहीं लिए स्ट्रिक्ट एक्शन? आपको तो वहाँ भी लेना चाहिए था, वहाँ मुसलमान है। जानबूझ के चाहती है। हाँ, जाहिर सी बात है, अगर यहीं मणिपुर में मुसलमान होते तो आज ये एक्शन पहले ही दिन ले लिया होता। आज कितने लोग यूएपीए के अंडर चले गए होते, मगर मामला तो कम्युनिटी का है ना। इनसे तो एक मणिपुर नहीं संभल रहा है, ये देश संभालने की बात करते हैं और 24 में वापस आने की बात करते हैं कि ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं तो कहूँगा कि वो लोग मर्द नहीं है, वो लोग हिजड़े थे जो 2 औरतों को निर्वस्त्र करके उनके साथ जो गलत व्यवहार किया और उन्हें उनकी जान लेने की कोशिश की और एक लड़के को उन्होंने मार भी दिया। तो ये जो है हैवानियत का खुला पैगाम है। ये सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि आप सोचिए कि 3 महीने से जो है लोगों को मारा काटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। सेंट्रल फोर्सेस भी जो है कोई काम नहीं है, मोदी जी भी है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। इतना चर्चा देश में हो रहा है, हर मसला मसाइल मुद्दा बीच में आ जाता है, मगर मणिपुर का मुद्दा जो है बीच में छुपा दिया जा रहा है। इसका पीछे वजह क्या है? आज तो भाजपा ही का सरकार है उधर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इसका? तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी को देख करके एक्शन लिया जाता है, चाहे वो अगर मुसलमान की बात होती है? देखिए, अगर वो वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो सरकार उनकी है और 24 का इलेक्शन सामने है, उनका सरकार गिर सकता है। और रही भाजपा की, तो वो तो ऊंच नीच भेदभाव और तो करने में एक नंबर है, वो तो एक्सपर्ट है। और वहाँ भेदभाव और जो है दुर्व्यवहार किसके साथ हुआ? वो तो नीची जाति के लोग के साथ हुआ है। तो अगर ये फिलॉसफी अगर अपनाती है भाजपा, तो कल होके जो जनता है, उन जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाजपा हमारे सपोर्ट में काम कर रही है, तो कल होके उनके घरों में भी तो ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया कुछ दिन पहले, तो मैं भी उसके उलट में कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रोज़गार चाहिए तो बीजेपी को हटाइए, तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, शांति सुकून चाहिए, तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर आपको घर में पैसा दौलत शोहरत चाहिए तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर आपको बेहतरीन तालीम चाहिए तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर आपको शांति सुकून से रहना है तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर आपको महंगाई कम करनी है तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर आपके पड़ोसी के साथ आपको रहना है, अगर भाईचारगी के साथ रहना है, मोहब्बत के साथ रहना, तो आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। 24 महीने हटाइए। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम इन जैसे नेताओं को हटाएं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हर काम, हर कानून बनाते हैं। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।